आज की ऐतिहासिक कहानी राजा भोज और उनके राज्य का उत्थान है। भारत का इतिहास वीरता, बुद्धिमत्ता और त्याग की गाथाओं से भरा हुआ है। ऐसे ही एक महान राजा थे राजा भोज, जिन्होंने अपने शासनकाल में न केवल अपने राज्य का उत्थान किया, बल्कि संस्कृति, कला और विज्ञान के क्षेत्र में भी अपार योगदान दिया। यह कहानी राजा भोज के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों के इर्द गिर्द घूमती है। राजा भोज का राज्य मालवा अपने समय में एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा था। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी और यहाँ की संस्कृति समृद्ध थी, लेकिन इस समृद्धि के बावजूद राज्य में एक बड़ी समस्या थी। अन्य राज्यों से आए हुए आक्रमण। राजा भोज ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कई बार युद्ध किए, लेकिन उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि युद्ध केवल आवश्यकता पड़ने पर ही हो। राजा भोज केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक महान विद्वान भी थे। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया और अपने दरबार में कई विद्वानों को आमंत्रित किया। उनके दरबार में कालिदास, भास्कराचार्य और अन्य कई महान कवि और गणितज्ञ थे। राजा भोज ने स्वयं भी कई ग्रंथ लिखे, जिनमें युवराज नीति और व्रत रत्नाकर शामिल हैं। राजा भोज ने कला और संस्कृति के उत्थान के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने कई मंदिरों और विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया। उनका सबसे प्रसिद्ध निर्माण उज्जैन का महाकाल मंदिर है। इस मंदिर ने न केवल धार्मिक महत्व प्राप्त किया, बल्कि यह एक शिक्षा केंद्र भी बन गया। राजा भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन को एक सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया। राजा भोज ने समाज में सुधार करने के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया। उन्होंने गांवों में विद्यालयों की स्थापना की, जहां लड़कियों को भी पढ़ाई करने का अवसर मिला। इसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए कई योजनाएं बनाई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। एक दिन राजा भोज को खबर मिली कि पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। राजा भोज ने तुरंत अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई। उन्होंने सभी को समझाया कि इस युद्ध में केवल उनका राज्य ही नहीं, बल्कि उनके लोगों की सुरक्षा भी दांव पर है। राजा भोज ने अपनी सेना को तैयार किया और एक रणनीति बनाई। उन्होंने अपनी सेना को केवल युद्ध कौशल ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती भी प्रदान की। उन्होंने कहा, सच्चा योद्धा वो है जो अपने देश और लोगों के लिए लड़ता है। युद्ध का दिन आया। राजा भोज ने अपने वीर सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में कदम रखा। युद्ध भयंकर था, लेकिन राजा भोज की रणनीति और उनकी सेना की बहादुरी ने उन्हें विजय दिलाई। युद्ध के दौरान राजा भोज ने स्वयं भी दुश्मनों से लोहा लिया और उनकी बहादुरी ने उनके सैनिकों में जोश भर दिया। युद्ध के बाद राजा भोज ने डिफेक्टेड राज्य के लोगों के प्रति दया दिखाई और उन्हें शांति का संदेश दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया
कि विजय केवल भूमि की नहीं बल्कि लोगों के दिलों की भी होनी चाहिए। युद्ध के बाद राजा भोज ने अपने राज्य का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने नए स्कूलों, अस्पतालों और कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। उनकी दूरदर्शिता ने मालवा को एक बार फिर से समृद्ध बना दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य के हर नागरिक को उसके अधिकार मिलें और कोई भी भूखा ना रहे। राजा भोज का जीवन केवल युद्ध और विजय की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता और करुणा से अपने राज्य को न केवल सुरक्षा दी बल्कि एक उज्जवल भविष्य की ओर भी अग्रसर किया। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज भी उनकी नीति और दृष्टिकोण हमें प्रेरित करते हैं कि सच्चा नेतृत्व वही है जो लोगों के हित में सोचता है और उन्हें एक साथ लेकर चलता है। राजा भोज की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान, करुणा और नेतृत्व का सही संगम किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। उनके योगदानों के कारण ही मालवा का नाम आज भी गर्व से लिया जाता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और हमारे वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल का नाम है प्रीत की स्टोरी 1 और मैं इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही हिस्टोरिकल और मोरल स्टोरी अपलोड करता रहता हूँ।